नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यानी कि ZBNF। मैं एक बार आपको पढ़ाऊंगा और आपके दिमाग में पूरी तरह से ये फिट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप RAS की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप UPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हो या MPPS, किसी भी एग्ज़ाम या वनडे एग्ज़ाम की, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, सबसे पहले ये समझिए कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था एक महाराष्ट्र के किसान हैं सुभाष पालेकर जी। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का, इसीलिए उनको इस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए पद्मश्री दिया गया। ये फोटो देख सकते हैं आप सुभाष पालेकर जी की। अब बात करें कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होता क्या है, तो ये होता है रसायन मुक्त कृषि यानी केमिकल फ्री फार्मिंग। यानी इस कृषि के अंदर केमिकल का यूज नहीं किया जाता है। ये जो कृषि हैं, जो इंडियन ट्रेडिशन एग्रीकल्चर है, यानी कि जो पहले जो पारंपरिक कृषि की जाती थी उसी पर आधारित है। यानी इसके अंदर उर्वरक, कीटनाशक और गहन सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यानी इसमें ना तो फर्टिलाइजर ना पेस्टिसाइड की कोई आवश्यकता होती है। इस फसल के अंदर या इस कृषि के अंदर बाहर से कोई भी इनपुट नहीं लगाया जाता है। यानी फसल का जो उत्पादन किया जाता है तो उसका जो कॉस्ट है उसका कॉस्ट शून्य आता है, इसीलिए इसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का नाम दिया गया है। यानी मार्केट से कोई भी इसमें इनपुट नहीं डाला जाता है। अब बात करें कि ZBNF के घटक यानी कि जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंदर 4 एलिमेंट होते हैं। पहला होता है बीजामृत, दूसरा होता है जीवामृत, तीसरा होता है मल्चिंग और चौथा होता है वापसा। अब इसके अंदर ये बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग और वापसा है, इसमें क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले बीजामृत की बात करें तो इसके अंदर सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। सीड ट्रीटमेंट यानी बीज का क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। कैसे किया जाता है वो आगे हम देखने वाले। जीवामृत के अंदर क्या किया जाता है, जीवामृत के अंदर एक घोल बनाया जाता है कुछ चीज़ें लेके, जिसका हम उपयोग करते हैं फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की जगह। यानी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह हम जीवामृत यूज करते हैं जब फसल उग जाती है। तो इसके बाद में आता है मल्चिंग। मल्चिंग में क्या होता है कि जब एक बार कृषि की कटाई हो जाती है यानी जुताई हो जाती है, तो जब खेत खुला रहता है तो उस खेत को हम खुला ना छोड़ के उसको कवर कर देते हैं किसी अवशिष्ट से या किसी अन्य चीज़ से। हम क्या कर देते हैं, उसको कवर कर देते हैं ताकि उस जो सोइल है उसकी उर्वरक क्षमता बनी रहे। वापसा के अंदर हम क्या करते हैं कि जो सोइल होती है उसकी नमी को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, लाइक जैसे गीले पत्ते डाल देते हैं जिससे कि जो सोइल है उसकी जो नमी है वो बनी रहे। अब ये कैसे किया जाता है, जैसे बीजामृत कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है बीज का, तो इसमें गाय का गोबर, गोमूत्र, चूना और जिस खेत पे जो कृषि की जाती है उसकी मिट्टी को क्या किया जाता है, मिक्स करके एक घोल बनाया जाता है। इसको कहते हैं बीजामृत। जीवामृत के अंदर क्या करते हैं, गाय के गोबर, गोमूत्र और अन्य जैविक पदार्थ जो कि हम खेत में यूज करते हैं उनका एक घोल तैयार कर लेते हैं। और जब फसल उग जाती है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसका छिड़काव कर देते हैं ताकि उस फसल पर कीट वगैरह ना लगे। और मल्चिंग का मतलब जैसे मैंने बताया कि एक बार जुताई होने के बाद में उस खेत को खुला नहीं छोड़ते हैं, इसके ऊपर क्या कर देते हैं, उसको कवर कर देते हैं, उसको ढक देते हैं ताकि जो सोइल है उसकी उर्वरक क्षमता बनी रहे। और वापसा के अंदर क्या किया जाता है कि जो मृदा है उसकी नमी बनी रहे और उसके अंदर वायु की उपस्थिति बनी रहे। इन चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं वापसा के अंदर। तो ये 4 मेथड हम अप्लाई करते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर। अब इस ZBNF की भारत के अंदर अगर स्थिति देखें कि इसकी क्या स्थिति है, भारत में कहाँ कहाँ अपनाई गई है, तो आंध्र प्रदेश 2015 के अंदर पहला स्टेट था जिसने इसको इम्प्लीमेंट करने का इनिशिएटिव लिया था। आंध्र प्रदेश ने 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग 5 लाख एकड़ पर ZBNF को इम्प्लीमेंट किया है। इसके बाद में केरला ने भी इसके इम्प्लीमेंट करने का इसको इनिशिएटिव लिया है। इसके बाद में कर्नाटक ने 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में इम्प्लीमेंट करने का इनिशिएटिव लिया है। हरियाणा ने 80 एकड़ में, पंजाब ने 1000 एकड़ में और हिमाचल प्रदेश ने भी इसको इम्प्लीमेंट करने का इनिशिएटिव लिया। तो अभी तक ये लगभग 6 स्टेट हैं जिन्होंने ZBNF को इम्प्लीमेंट करने का इनिशिएटिव लिया है। जैसे जैसे इसके पॉजिटिव आउटकम आते जाएंगे वैसे वैसे बाकी और स्टेट्स भी इसको एडोप्ट कर लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी है भारत के लिए। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट
टॉपिक है। तो अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।